जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पाकिस्तान का जो पूर्व आर्मी सैनिक था, वो इंडिया में डिबेट शो में आकर पाकिस्तान की सारी पोल खोल दी। और इंडिया में अमीश देवगन ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, उन्होंने सारा पोल खोल दिया कि मैं जब ड्यूटी पर था तो कैसे सर्वाइवर करता था और इन आतंकवादी की कैसी रक्षा होती थी। ये इन्होंने सब पोल खोल दी भाई पाकिस्तान की। तो वो बोल रहा था कि भाई मैं जब आर्मी में ड्यूटी कर रहा था तब ये लोग हमें ड्यूटी लगाई जाती थी कि इनकी सिक्योरिटी के लिए, कि इनकी सुरक्षा के लिए हमें रखा जाता था। और वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, इतने हैवी मशीनरी रखी जाती थी इनकी सुरक्षा के लिए, उनकी घरों की सुरक्षा के लिए। तो पूरी पोल खोल दी भाई। तो देखते ही वीडियो और क्या बोल रहा है पाकिस्तानी आर्मी का पूर्व, देख लो वीडियो। और आसिम मुनीर, जब तक वहां पे आर्मी चीफ है, अगर आपको लग रहा है कि यमन देरपा होगा या ये काम इसी तरह चलता रहेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, गलत फहमी है। ये मैं आपको आसिफ मुनीर का मैं बैकग्राउंड आपसे जानना चाह रहा हूं। क्या आसिफ मुनीर जिस तरह का धार्मिक रिलीजियस वेनम स्पेल आउट कर रहा है, जिस तरह की धार्मिक गंदी बातें करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे किसी आर्मी चीफ को हमने वर्ल्ड वाइड नहीं देखा है। लेकिन ये उनको सूट करता है ना, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थोड़ी होता है, वो तो बॉस होता है, वो तो सुपर किंग होता है ना जी। 75 साल से सुपर किंग है। अयूब खान ने अपने लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में आर्टिकल 199 डाला था, जिसके तहत वो किसी भी फौजी अफसर को जो आवाज उठाए, मेरी तरह मेरा गायबाना कोर्ट मार्शल कर दिया गया। आसिम मुनीर साहब ने मेरा गायबाना कोर्ट मार्शल कर दिया क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। 14 साल मुझे सजा सुना दी क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अभी यहाँ पे गायबाना, मैं यहाँ पे यूके जी में हूं। मेरा तमाम असासे जब्त करके यहाँ पे मुकदमे करवा के, पूरा अपना दिल का जोर लगवा के मेरे खिलाफ यहाँ पे यूके में काउंटर टेररिज्म लॉज के मुकदमे बनवा के, मुझे गिरफ्तार करवा के, डेफेमेशन लॉज के मुकदमे, आईएसआई ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अपने एक एक्स ऑफिसर के ऊपर मुकदमे कर दिए। क्यों? क्योंकि सच बोलना इनको पसंद नहीं है। इन्होंने नया कानून पास लेकिन किया। आज आप सच बोलिए, कि भारत के, आपके तो वहां पर सोर्सेस होंगे, भारत के हमलों के बाद जो भारत ने हवाई पट्टियों पे हमला किया, सैन्य ताकतों पे हमला किया, क्या वाकई पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा झटका लगा द वे इंडिया रिटेलिएटेड? 4 घंटे पहले आपका जो आखिरी हमला था वो सिंध के अंदर हुआ है। मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट की है और उसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है। हमारे एक स्क्वाड्रन लीडर भी शहीद हुए हैं, जानी नुकसान भी हुए हैं। F-16 और JF-17 थंडर वहां पे थे। आपका भी तो नुकसान हुआ है। आपके राफेल जेट्स वगैरह जो हैं, आप बैनुल-अक़वामी मीडिया जिसके ऊपर बात कर रहा है, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से गिराए गए हैं, वो तो हमारी भी तो, आप एयरफोर्स की सुपीरियरिटी जो है वो चाइनीज की वजह से स्टैब्लिश हुई है। लेकिन फायदा तो चाइनीज स्टॉक स्काई रॉकेट कर गए हैं ना जी। और कंफर्म किसने किया? यूएस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को जाके बताया, क्योंकि वो आपको F-35 बेचना चाहते हैं। फॉलो द मनी फॉर गॉड्स सेक। इट इज ऑल द वॉर फॉर मनी। इट इज नॉट आई गेट योर पॉइंट। लेकिन आपने राफेल की बात करी, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि राफेल डाउन हुए हैं, और इसका तो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर भी प्रूफ नहीं दे पाए। उन्होंने बोला सोशल मीडिया देख लीजिए। लेकिन खैर, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप रिएक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। फौज जैसा करवा रही थी वो वैसा कर रही थी। पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप चपरासी है साले, अर्दली है यार। पाकिस्तान का इमरान खान ने नाम दिया है वजीर आजम पाकिस्तान को, अर्दली चपरासी है। ये चपरासी जर्नैलों के, ये आपके ख्याल में ये कोई लीडरशिप है यहाँ की? इनको जो जर्नैल GHQ लिख के देते हैं वो बोल देते हैं। यार क्या बात, आपको पता तो है अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान चलाता कौन है। तो इसलिए जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी और जब तक आप ये समझेंगे कि नवाज शरीफ जो है वो बीजेपी सरकार का असासा है और उसको क्योंकि फौज ने जबरदस्ती हुकूमत दिलवा दी है इलेक्शन चोरी करवा के, और वो आपके लिए क्या नवाज शरीफ बोला है कोई? आप मुझे बताएं। नवाज शरीफ साहब जो है, जिनकी बेटी वजीर आला पंजाब है, जिनका छोटा भाई जो है वो वजीर आजम है, जो कि ऑर्डर्स लेता है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के और बाकियों के, सलूट मारता है, अर्दली के तौर के ऊपर, चपरासी के तौर के ऊपर काम कर रहा है वो सिर्फ। इन्होंने आपका क्या फायदा किया? आप मुझे बताएं। इन्होंने एक दफा भी बताया कि जर्नैलों को, आसिम मुनीर को, ये काम नहीं करना चाहिए था, पहलगाम में दहशतगर्द हमला नहीं करना चाहिए था? एक दफा भी उन्होंने जुबान ली है? तो फिर आप क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि दहशतगर्दी को रोक नहीं सकते, जो कि जमहूरियत का जो है वो। तो भाई इस प्रो सैनिक पाकिस्तानी, इसने सारी पोल खोल दी कि हम इन लोगों की कैसी मदद करते थे आतंकवादियों की, और इनको बढ़ावा कैसा दिया, इनके पैर कैसे पसरे धीरे धीरे। तो ये मुनीर 10 साल और 10 साल राज करना चाहता है, इसलिए इन्होंने पहलगाम हमला किया। और ये शहबाज शरीफ ये और ये जो मंत्री संतरी है, ये पूरे चपरासी लोग हैं। ये लोग आर्मी को सल्यूट करते हैं और सल्यूट मारते हैं। ये सिर्फ चपरासी बनकर काम करते हैं, ये कुछ काम के नहीं है, ना शाबाश ना कोई। अरे भाई, उसने बोला कि छोड़ना नहीं चाहिए, मुनीर को छोड़ना नहीं चाहिए। ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये सांप को जब जिंदा छोड़ दिया जाता है तो ये डसते हैं। इनकी फितरत ही डसने की है, तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब माल, पाकिस्तान पब्लिक का माल हड़प कर विदेशों में, बैंकों में डालकर इनके परिवार बहुत मज़े से कट रही है, और पाकिस्तानी पब्लिक वो आटे दाने को तरस रही है।
तो पाकिस्तानी पब्लिक को भी समझना चाहिए कि उनके जो आर्मी है और जो सियासतदान है, वो पूरा पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर के पूरे पैसे लूट कर अपने विदेशों में डाल रहे हैं और अपने फैमिली के बीवी बच्चे मज़े से ऐश कर रहे हैं विदेशों में, और ये खुद रिटायर हो होकर विदेशों में मज़ा मार रहे हैं। तो उनके कमर बाजवा वो रिटायर होकर विदेश में मज़ा मार रहा है, ऐश कर रहा है तुम्हारे पैसे से पाकिस्तानी हो, सुधरो, तुम्हारे पैसों से मज़ा मार रहे हैं और तुम हमारी पाकिस्तान आर्मी है, ये तुम्हें चुरन देते। अभी भी तुम्हारे पाकिस्तान में इतना नुकसान हुआ है, ये लोग बताते नहीं हैं। इनके कई सारे फौजी मारे गए और कई सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। तो भाई इंडिया को भी कह देना चाहता हूँ, मोदी जी छोड़ना नहीं चाहिए था, यही मौका था। इनको POK लेने का हाथ से निकाल दिया तुमने, यही मौका था। ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये सपोले है, सांप है, हीरा मंडी की पैदावार लोग है, ये जिहादी लोग है। ये हर इनकी मुस्लिम कंट्री एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को जब नहीं मिलता तो ये अपने आप को, अपने लोगों को मारना चालू कर देते हैं। तो इनकी फितरती है कि लोगों को मारना, नहीं तो खुद के लोगों को मारना चालू कर देते हैं। तो डायन नहीं रहती क्या, डायन खुद अपने बच्चे को खा जाती है। तो ये लोग वैसे ही प्रकृति के लोग हैं, राक्षस प्रकृति के लोग हैं मुस्लिम। तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए था। और ये छोड़ दो मोदी जी कि हमारा पड़ोसी है और ये भाई है हमारा। अरे ये मुंह पर भाई तो बोलते हैं, गंगा जमुनी ये बोलते हैं मुंह पर, इनकी प्रकृति दिमागी वही, उनके पुस्तकों में भी वही छपा है। दूसरे काफिर है, इनको जिंदा रहने का हक नहीं है। तो सुधरो, इनको पैसा ही मत दो, कुछ मत दो, हमारे पैसों से पलने वाली है मुस्लिम। तो वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।